इसीलिए ज़हन भटकता रहता है। बच्चा बीमार हो गया तो चलो किसी पंडित के पास, चलो किसी साधु के पास, चलो किसी देवी के पास। और हालात अब यहां तक हो चले कि मुस्लिम खवातीन बुर्का पहनकर कहीं बुतों की पूजा करती हुई दिखाई दे रही है, कहीं पंडितों के पास नजर आ रही है। मुझे बताओ, जो बैतुल खला करके पानी नहीं लेते वो तुम्हारे बच्चों को क्या शिफा दे सकेंगे? शाफी तो मेरा अल्लाह है और मेरे अल्लाह ने वलियों में वो ताकत अता की है कि वलियों को भी अल्लाह ने शिफा देने की कुव्वत अता की है। अरे नादान, बच्चा बीमार हो, पंडित और देवी के पास न जा। बच्चा बीमार हो, मेरे गौस को पुकार। अरे जो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, क्या उनकी दुआ से तेरे बच्चे को शिफा नहीं मिल सकती? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, गलत रसूमात से बचो। बच्चा बार बार बीमार है तो उसके कान में कभी बाली डाल दी जाती है, ये मजहब इस्लाम की तालीम नहीं। अरे बच्चा बीमार रहता है, माँ अगर 7 मरतबा सूरे फातिहा पढ़कर उस बच्चे पे दम कर दे, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। मेरे गैब दा नबी ने इरशाद फरमाया, सूरे फातिहा में ला इलाज बीमारियों का इलाज मौजूद है। यानी जिस बीमारी के बारे में हकीमों ने कह दिया कि इसका इलाज हम नहीं कर सकते, ला इलाज का मतलब ये कि जहां हकीम और डॉक्टर हाथ टेक दें, उस बीमारी में भी सूरे फातिहा शिफा का जरिया बन जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तोहमात परस्ती से बचो, लगवियात और खुराफात से बचो। मैं तुमसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं मिसाल के जरिए से। अगर तुम खूबसूरत हो, तुम्हें छोड़कर तुम्हारा शौहर किसी दूसरी औरत की तरफ तवज्जे करता है तो तुम कितना वाहवेला करती है ना? कहीं पंचायत बैठती है, कहीं मोहल्ले में रुसवाई होती है, औरतें हंगामा करती, लड़ झगड़ कर मैके चली जाती। यकीनन उसने गलती की, आपने एहतजाज किया। एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह करे कभी किसी औरत के साथ ऐसा ना हो, लेकिन आप खूबसूरत हैं, नेक सीरत हैं, सारी खूबियां आप में हैं। आप जायज को छोड़कर शौहर नाजायज की तरफ मुतवज्जे हो तो आप हंगामे करती हो। अरे नादान, ये तो समझने समझाने के लिए है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरा अल्लाह हर मिसाल से पाक है। अगर तू खूबसूरत हो और जायज को छोड़कर नाजायज की तरफ तेरे शौहर तवज्जे करे तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता। जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, चांद और सूरज का पैदा करने वाला, नबियों को अता करने वाला, सहाबा की झोली भरने वाला, वलियों को खैरात देने वाला, अच्छे बुरों को पालने वाला, कायनात का पालन हारे हकीकी, मरीजों को शिफा देने वाला, सेहतमंदों को बीमारी देने वाला, अल्लाह अकबर, रात लाकर दिन को समेटने वाला, दिन लाकर रात को समेटने वाला, पहाड़ों को पैदा करने वाला, कलियों को मुस्कुराहट का शऊर देने वाला, भौरों को गुनगुनाहट का अंदाज देने वाला, आबशार को रवा करने वाला, बलखाती नदियों को पैदा करने वाला, समुंदर की तुगयानी को पैदा करने वाला, सीप में मोती पैदा करने वाला, मुर्ग को वक्त पर बांध का तसव्वुर देने वाला, अल्लाह अकबर, रात को सितारे जगमगाने वाला, दिन को सूरज निकालने वाला, चांद को पतला सा निकाल कर फिर बड़ा बड़ा करके बदरे कामिल करने वाला, फिर घटा घटा करके चांद को खत्म करने वाला कौन है? वो मेरा तुम्हारा अल्लाह है। अरे मुस्तफा जान रहमत ने जब उस अल्लाह से हमारा रिश्ता जोड़ दिया है तो फिर हमें साईं बाबा की तस्वीर की जरूरत क्या है? हमें किसी मूर्ति की तस्वीर की जरूरत क्या है? हम मूर्ति के पुजारी नहीं है, हम खुदाए वाहदहू ला शरीक की इबादत करने वाले हैं। हमारा अल्लाह वो अल्लाह है जो मुर्दों में जिंदगी पैदा करता है, जो जिंदों को मौत अता करता है, जो माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनाता है। ऐ माँ, तुझे खुद को नहीं मालूम क्या कभी तुझे एहसास हुआ कि किसी का हाथ तेरे पेट में शक्ल बना रहा है? पेट वाली को एहसास नहीं है
कि कोई शक्ल बना रहा है, और मेरा अल्लाह शक्ल बनाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और फिर कभी बच्चा दादा की शक्ल पे होता है, कभी दादी की शक्ल पे होता है, कभी भाई की शक्ल पे होता है, कभी माँ की शक्ल पे होता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी का हलाली बच्चा पड़ोसी की शक्ल पे चला गया। वो कौन है जो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी खानदान की शक्ल अता करता है? वो मेरा अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। ऐसे खुदा को छोड़कर हम सीरियलों के अंदर अगर किसी बुत की फजीलत बयान कर दी जाए तो माज़अल्लाह हम उनके पीछे पड़ जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर सोचो, जब तुम जायज को छोड़कर तुम्हारा शोहर नाजायज की तरफ जाए तो तुम वाहवेला करती हो। खुदाए वादहू को छोड़कर तुम तस्वीरों की तरफ जाओगी तो अल्लाह तबारक व तआला इसको कैसे गवारा फरमाएगा? उसने तो कानून बनाया है, मेरे अल्लाह का कानून है, वो हर गुनाह माफ करेगा लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। साईं बाबा का मजहब क्या, मसलक क्या, इससे सर्फ नजर करते हुए